नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन और डेक्रोन है वो बहुलक है। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है। नियोप्रीन है वो संश्लेषित रबड़ है। पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन बहुलक है, तो ये पॉलीथीन है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है, ये गलत बात है। प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। तो ए बी सी तो करेक्ट है और डी नंबर है वो गलत है। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम कौन सा है? किसमें? पोर्टलैंड सीमेंट में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा मात्रा में सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है और सबसे कम मात्रा में फेरिक ऑक्साइड होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए CH3CH2OH एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। जब ये सारे KMnO4 की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो CH3COOH एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। टेट्रा एथिलेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? अपस्फोटिरोधक यौगिक है। टेट्रा एथिलेड अपस्फोटक रोधी यौगिक है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो सिट्रिक एसिड है वो ऑर्गेनिक अम्ल है। सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक अम्ल है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का निर्माण किया गया। जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं? DNA और RNA के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? DNA और RNA से निर्मित होते हैं। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, तो 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। गुणसूत्र की व्यवस्था किस प्रकार से हो जाती है? XX होता है, उसके स्थान पर एक X अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है 21वें गुणसूत्र में, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। गलसुआ या मम्पस, गलसुआ को अंग्रेजी में मम्पस कहते हैं, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो ये पेरोटिड ग्लैंड को सूजन पैदा करता है। कर्ण ग्रंथि को, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कर्ण ग्रंथि, जिसमें गलसुआ या मम्पस रोग के कारण सूजन उत्पन्न हो जाती है। कर्ण ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरोटिड ग्लैंड भी कहा जाता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग है वो कवक के कारण होता है, न कि विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चमगादड़ के पंख व पक्षियों के पंख उदाहरण है, तो ये समजात अंग के उदाहरण हैं। चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख उदाहरण किसके हैं? तो ये समजात अंग के उदाहरण हैं। समजात अंग किसको कहते हैं? प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो क्या हो? समान हो। उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ है, चमगादड़ और पक्षियों के पंख है, मगर, छिपकली और घोड़े के अग्रपाद, ये समजात अंगों के उदाहरण हैं। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं। विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन है वो कायी कोशिकाओं में होता है। और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो प्रोफेज अवस्था है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है वो प्रोफेज अवस्था है। और समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? एनाफेज है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? एनाफेज है। किस अवस्था में सभी परिवर्तन प्रोफेज अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के विपरीत होते हैं? किस अवस्था में होते हैं? टीलोफेज में। किस अवस्था में?
प्रोफेज अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के विपरीत होते हैं। तो टेलोफेज अवस्था है वो प्रोफेज अवस्था के ऑपोजिट होती है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा जाता है? रिवर्स ऑफ प्रोफेज अवस्था किसको कहते हैं? तो टेलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा जाता है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तर्कु तंतु है वो विलुप्त हो जाते हैं? तो टेलोफेज अवस्था में तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं। देखिए शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु है वो अंडाणु से छोटे होते हैं, अंडाणु से छोटे होते हैं और चल कोशिकाएं होती है। शुक्राणु क्या होते हैं? अंडाणु से छोटे होते हैं और चल कोशिकाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर बताना है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है कि हीरा है वो चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी करेक्ट है। और हीरे का गलनांक है वो 3843 केल्विन होता है, ये भी कथन राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर राइट है। जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के नहीं बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। गुणसूत्र की रचना का अध्ययन समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है? किसकी रचना का अध्ययन? गुणसूत्र की रचना का अध्ययन समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज अवस्था में किया जाता है, जिसको मध्यावस्था भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी पात्र में संग्रहित किया जाता है। कार्बन वर्ग के किस तत्व को छोड़कर के सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं? तो लेड को छोड़कर के जो कार्बन वर्ग है 14वें वर्ग के जो तत्व है या कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उनमें लेड को छोड़कर के पीबी को छोड़कर के सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए 14वें वर्ग के या कार्बन परिवार के तत्व है कौन कौन से? तो इसका ट्रिक है कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो कहे का मतलब हो जाता है कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। शिव का मतलब सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। जी का मतलब होता है जर्मेनियम जिसका मतलब परमाणु क्रमांक 32 होता है। सुनो का मतलब एसएन यानी टिन जिसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। प्रभु का मतलब पीबी और इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है।